राजस्थान के करौली में कर्फ्यू में 10 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है। तशद्दुद के बाद आज पहला जुमा है। आज कर्फ्यू में 3 घंटे की नरमी दी गई है। कर्फ्यू में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक नरमी रहेगी। दफा 144 पूरे जिले में 12 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसी दौरान अवाम दूध, सब्जियां, राशन, गैस सिलेंडर वगैरह अशियाई जरूरियात खरीद सकेंगे। ताहम इसी दौरान इंटरनेट पर पाबंदी बरकरार रहेगी। जुमेरात को भी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई थी। कर्फ्यू में नरमी के दौरान कोई नाखुशगवार वाकई रिपोर्ट नहीं हुआ था। अभी सभी अधिकारियों से हमने चर्चा की है यहाँ पर, और अधिकारियों से चर्चा करने के बाद ये निश्चय किया है कि आज चूंकि कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट दी थी और सुबह जाके मैंने और एसपी साहब ने फीडबैक भी लिया, लोगों की भी ये मांग थी कि इसको और रिलैक्स किया जाए, तो कल हम 9 से 12 इसको रिलैक्स कर रहे हैं, जिसमें आज जो छूट दी थी जैसे दूध की सप्लाई की व्यवस्था, सब्जियों की व्यवस्था, फलों वगैरह की व्यवस्था, इसके अलावा आटा जो डेली चीज़ में डेली जो काम आती है उस तरह की आवश्यक वस्तुएं, तो ये कल 3 घंटे हम छूट देंगे। कल कर्फ्यू में 3 घंटे की प्लानिंग की है। कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग हुई थी, बाकी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई, तो ये डिसीजन लिया गया कि कल 9 से 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। नव संवत्सर पर आयोजित बाइक रैली पर पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ की घटना के बाद करौली में आज 7वें दिन भी कर्फ्यू जारी है। हालांकि प्रशासन ने कर्फ्यू के दौरान आज 3 घंटे की छूट दी है। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक बाज़ारों में छूट दी है, जिसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ खरीदारी करने के लिए उमड़ रहे हैं। लोग आवश्यक वस्तुओं के खरीदने के लिए करौली पहुँच रहे हैं। इस समय हम यहाँ बड़ा बाज़ार अनाज मंडी क्षेत्र में मौजूद हैं, जहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से लोग आ जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। लगातार 5 दिनों तक घरों में बंद रहने के बाद कल भी 2 घंटे की छूट दी गई थी, जिसके बाद लोगों ने काफ़ी समय से आवश्यक वस्तुओं की परेशानी से कमी से जूझ रहे लोगों को राहत मिली थी। यहाँ आज खरीदारी कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से ये अनाज मंडी में लोग अपने आवश्यक दाल, सब्जी, घी, तेल आदि खरीदने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ कई दिनों से जो सन्नाटा पसरा था, आज ये 3 घंटे की ढील के बाद लोगों को कुछ हद तक राहत मिली है। लगातार जो 3 घंटे की ढील है उसमें लोग गैस सिलेंडर, दूध, पेट्रोल, सब्जी, राशन आदि सामग्री खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही लोगों को ये भी डर है कि अगर आगे ये चलता है कर्फ्यू लगातार, तो उन्हें कमी ना हो, इसके लिए भी वो अपने आवश्यक वस्तुएं एकत्रित कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उन्हें ये छूट मिली है, कितना फ़ायदा होगा। ये आपको 2 घंटे की छूट मिली है, कैसा लग रहा है इसमें? बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मदद मिलेगी इसमें? ये पब्लिक के लिए सहायता मिलेगी, कुछ सामान मिल जाएगा घर के लिए। अभी यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम यहाँ बात करते हैं। क्या सर 2 घंटे की छूट दी है, 3 घंटे की छूट दी है, आवश्यक सामान की उपलब्धता कराने के लिए हमको छूट दी गई है। हम सबको उचित मूल्य में, मतलब जो वाजिब रेट है उस पर माल सप्लाई दे रहे हैं, और ऐसा कोई वातावरण सब सामान्य है। ये छूट ना सिर्फ लोगों को आवश्यक वस्तुओं की खरीद में मदद दे रही है, साथ ही विश्वास बहाली और जो जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर रही थी उसे पटरी पर फिर से लौटाने में भी मदद मिलेगी। निश्चित तौर से ये प्रशासन का एक अच्छा कदम है। और पिछले दिन जब कर्फ्यू में ढील दी गई थी तो किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई थी। इसके वजह से आज 1 घंटे की ढील और बढ़ाई गई है और इसे बढ़ाकर 3 घंटे किया गया है। एक और मौजूद है हमारे साथ। सर, ये आज छूट दिया, कैसा लग रहा है और किस तरह से मदद मिलेगी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और ये तो तुरंत खुले तो अच्छा है, और भी बहुत परेशान है साहब। देखिए, लोगों का कहना है कि जिस तरह से ये ढील दी गई है, ये ढील और आगे बढ़े, जिससे ये जो जिंदगी की गाड़ी की पटरी है पर वापस लौटे और निश्चित तौर से लोगों को राहत मिले, कर्फ्यू खत्म हो। अभी हालांकि इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध जारी है। लगातार जो पुलिस प्रशासन राजस्थान के पंचायती राजदेही तरक्याती महकमे के वजीर और करौली के एमएलए रमेश चंद मीना ने करौली फसादात को बीजेपी को मंसूबाबंद हिकमत अमली करार दिया है। रमेश मीना ने कहा है कि करौली के माहौल को जहर आलूदा करने के लिए बीजेपी की हिमायत याफ्ता लोगों ने रैली से पहले माहौल को खराब करने की तमाम तैयारियां किए थे। तो आप लोगों को मालूम होगा, और मैं वहीं का रहने वाला हूँ, सब पोटरा से आता हूँ। तो ये जो घटना हुई है, ये एक प्लानिंग के तहत घटना हुई, और
कुछ घटना कराने में, अंजाम देने में कुछ लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि इनको परमिशन नहीं दी। फिर उन्होंने जद्दोजहद की और शांति समिति की बैठक करके इन्होंने मोनोपोली करके एक परमिशन ली, और परमिशन भी कुछ चीज़ों की ली, कुछ की नहीं ली। इन्होंने डीजे बजाया वहाँ पर, और डीजे बजाने के बाद में जो नारे लगाए वो आपको भी जानकारी हो गई हुई, पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड है। तो वहाँ पर जिस प्रकार के उकसाया गया और झगड़े का एक रूप दिया गया, तो वो जहाँ पर झगड़ा हुआ है वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो समर्थित जो लोग थे, हिंदू से आपको संगठन के लोग जो बता रहे थे अपने आप को, उन लोगों ने कुछ फोटोग्राफ्स भी आ गए, कुछ लोगों के नाम भी आ गए। उन्होंने एक दिन पहले करीब 60 से 100 लाठियाँ भी दी गई। तो उसका सेंस क्या था? तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ लोग हैं जो सुनिश्चित तरीके से झगड़ा कराया गया है, क्योंकि करौली एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ऐसा वातावरण हो हिंदू मुस्लिम का। सब लोग भाईचारे की भावना से रहते हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन ये चुनाव जब आता है प्रदेश में हो चाहे देश में, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है सुनिश्चित प्लानिंग के तहत। करौली तशद्दुद से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राजस्थान के होम सेक्रेटरी केसी मैना आज करौली का दौरा करेंगे। होम सेक्रेटरी केसी मैना करौली मामले की तहकीकात करेंगे। रियासती हुकूमत ने होम सेक्रेटरी के सी मैना को हिदायत दी, आज करौली जाकर मामले की जांच करने की हिदायत दी गई है। यह खबर आपको करौली तशद्दुद के ताल्लुक से बताई जा रही है, जहां राजस्थान के होम सेक्रेटरी केसी मैना आज करौली का दौरा करेंगे। होम सेक्रेटरी केसी मैना करौली मामले की तहकीकात करेंगे। रियासती हुकूमत ने होम सेक्रेटरी केसी मैना को हिदायत दी है, आज करौली जाकर मामले की पूरी तरह से जांच करेंगे। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे अरबाज से। अरबाज, कर्फ्यू में कुछ ढील दी गई है, लोगों को कुछ राहत महसूस हुई? जी बिल्कुल, देखिए करीब 3 घंटे की ढील का जो वक्त है वो 9 बजे शुरू हो गया था और अभी 12 बजे तक ये ढील जो है मुसलसल जारी रहेगी। अब तक अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में जो कर्फ्यू का दौर था इसमें थोड़ी बहुत राहत कल 2 घंटे की दी गई थी, आज 3 घंटे की दी गई। जो लोग हैं वो बहुत परेशान दिखने लगे हैं, इनके हालात हैं वो ऐसे हैं कि सबसे पहले लोग ढील मिलते ही जो सब्जी के ठेलों पर है, किराने की दुकानों पर है, पेट्रोल भरवाने के लिए है, बुनियादी चीजों की जरूरतों के लिए भागदौड़ कर रहे हैं और अपनी जो जरूरत का सामान है रोजमर्रा की जिंदगी का वो खरीद रहे हैं। और 12 बजे तक की ढील रहेगी और इस सारी सिचुएशन में खास तौर पर दूध और सब्जी की दुकानों की अतिरिक्त व्यवस्था, मतलब खास एक्स्ट्रा जो है उस पर काम किया गया ताकि लोगों को किसी तरह की कमी ना है। जो सिलेंडर है और जो बाकी दूसरी चीजें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम में आती हैं, उनकी भी जो यहाँ पर सहूलियत मुहैया कराने की कोशिश की गई है। जो दुकानदार हैं उन्होंने दुकानें खोली हैं और यहाँ पर कोशिश ये है कि जो भी यहाँ पर अफेक्टेड लोग हैं उनको राहत मिले, क्योंकि 12 बजे कर्फ्यू की जो ढील है वो खत्म हो जाएगी और वापस कर्फ्यू। अरबाज, आपसे जानना चाहेंगे कि ढील के दौरान किस तरह का माहौल वहां पे बना रहा? देखिए ढील के दौरान जो अभी तक पूरा माहौल है वो अंडर कंट्रोल है। पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है, एक एक जगह बाकायदा हर चीज का जायजा ले रही है। जो एसपी है वहां पर वो खुद इस पूरे माहौल की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कई टीमों का गठन किया हुआ है जो अलग अलग सेंसिटिव इलाकों में मुस्तैदी से जो है अपना काम करने में लगी हुई है और बाकायदा कलेक्टर वहां पर खुद जो है ग्राउंड पर अलग अलग लोकेशन पर वॉक कर रहे हैं और वहां पर जो फ्लैग मार्च है पुलिस कर रही है और लोग जो है कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई भी बदइंतजामी से बचने के बजाय अपना काम निकाला जाए और जो 3 घंटे की छूट मिली है तो अपनी जरूरतों को पूरा किया जाए। दूसरी जानिब अरबाज की जिस तरह से रमेश मैना ने इस पूरे मामले को बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है, किस तरह से इस बयान को ले लें? देखिए सपोर्टरा से ये विधायक है रमेश मीणा जो है करौली डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, इसके साथ भिड़ा हुआ है सपोर्टरा। इन्होंने जो आज बड़ा बयान दिया है उसमें उन्होंने करौली दंगों को लेकर के जो पूरा मामला है भाजपा की सोची समझी रणनीति बताई है। इसमें उन्होंने कहा कि भाजपा के जो समर्थित लोगों ने दंगों से पहले सैकड़ों लाठियां खरीदी थी। इसमें बिना प्रशासन की इजाजत के डीजे बजा करके लोगों को उकसाया गया और चुनाव से पहले जो भाजपा समर्थित लोग हैं
वो पोलराइजेशन के लिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रैली की परमिशन के लिए भी प्रशासन से पहले जो कार्यकर्ता थे भाजपा के, उन्होंने जबरदस्ती की थी, और जो पूरा मामला सेंसिटिव होता जा रहा है, इसके काउंटर करने के लिए जो बीजेपी के जो नेता हैं वो बाकायदा दोबारा प्रेस वार्ता करने की तैयारी कर रहे हैं। जो नेता प्रतिपक्ष है राजस्थान में बीजेपी के, वो उससे कह रहे हैं कि हम इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाएंगे। पहले लोकसभा में भी इस मामले की गूंज सुनाई दी थी। आज जो राष्ट्रीय इधर प्रदेश स्तर का जो मुख्यालय, इसमें बाकायदा सतीश पूनिया है और जो राजेंद्र राठौड़ हैं, बड़े नेता हैं राजस्थान के, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक नेता प्रतिपक्ष हैं, ये बाकायदा जो है पत्रकारों से रूबरू होंगे और इसमें कॉन्फ्रेंस में कहेंगे कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। और उन्होंने एक बड़ा सवाल ये कहा है कि जो लेटर 2 दिन पहले पीएफआई ने लिखा था, उस पीएफआई के लेटर को लेकर के भी हम सरकार को घेरेंगे कि उन्होंने 2 दिन पहले ये लेटर कैसे लिख दिया। उन्होंने पार्टी की जांच रिपोर्ट पर भी एक जो है हवाला देने की बात कही है। एक रिपोर्ट उन्होंने जो है सौंपने की बात कही आज की, ये ग्राउंड रिपोर्ट करके आने के बाद में सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगे इस पूरे मामले को लेकर के। जो सियासत है वो बहुत भारी, एक तरह से देखा जाए जो नेता है सत्ता में और जो विपक्ष में, वो काफी इस पूरे मामले को तूल दे रहे हैं। ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो एक जो बड़ी घटना हुई थी उसके बाद में कोई दूसरी बड़ी घटना नहीं हुई। एक बड़ी गलती प्रशासन से हुई, एडमिनिस्ट्रेशन से हुई। उन्होंने गलत वक्त पर गलत जगह लोगों को परमिशन दी, वहां पर पूरा मामला और वो उसके बाद दोबारा अब नहीं हुआ है। लेकिन जो एहतियात है वो वहां पर पूरा बढ़ता जा रहा है। 12 तारीख तक जो है यहाँ पर बढ़ाने की बात की जा रही है पूरी तरह से इसको, कर्फ्यू को, और भी चर्चाएं जारी है कि जो शांति समितियां हैं उनकी बातचीत की जाए और लोगों को समझाया जाए कि लड़ाई दंगों से, झगड़ों से, आपस में कोई इस तरह का जो माहौल पैदा ना करे जिससे दूसरे लोग सियासत में या दूसरी चीजों में उसका फायदा उठाएं। बिल्कुल अरबाज, इस तरह की बयानबाजी तो होती रहेगी, लेकिन महज अब देखने वाली ये बात होगी कि आने वाले वक्त में किस तरह से कर्फ्यू में ढील किस हद तक बढ़ाई जाएगी। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। वक्त हुआ